हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है, खाली भारत के लिए नहीं पर इस पूरे रीजन के लिए। तो चाइना की जो सोशल मीडिया है वीबो, वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया था जो कि एक न्यूज़ चैनल का था, जिसमें उनके J-15 फाइटर्स को दिखाया गया था। तो जो J-15 फाइटर उस वीडियो क्लिप में थे वो एक्चुअली नए वर्जन थे जो कि J-15T थे। तो ये J-15T वर्जन जो है वो एडवांस J-15s हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है कैटापुल्ट इक्विप्ड कैरियर्स के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो तरह के कैरियर्स होते हैं, एक होता है स्टोबार, दूसरा होता है कैटोबार। तो जो स्टोबार कैरियर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी। वहीं पर जो कैटोबार होते हैं उन्हें कहा जाता है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर में एक स्की जंप होता है जहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो अपने इंजन की रॉ पावर को यूज़ करके टेक ऑफ करता है। वहीं कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या होता है कि या तो स्टीम कैटापुल्ट होता है या तो जो अभी चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट होते हैं, वो एयरक्राफ्ट को खींच कर टेक ऑफ करवाते हैं। तो क्योंकि टेक ऑफ में एक असिस्टेंस मिल जाता है तो जो एयरक्राफ्ट है वो अपने पूरे पेलोड के साथ, पूरे फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर सकता है। वहीं पर अगर स्टोबार की बात करें, जहां पर एयरक्राफ्ट को अपने खुद के इंजन की पावर यूज़ करनी पड़ती है, वहां पर उसे फ्यूल और वेपन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ इंजन्स पे भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, तो जो सॉर्टीज़ हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की लाइफ जो है वो भी घट जाती है। वहीं पर कैटोबार में फ़ायदा ये है क्योंकि इंजन की ही पावर पे टेक ऑफ नहीं करना पड़ता है, तो मल्टीपल सॉर्टीज़ एयरक्राफ्ट कर सकता है और जो एयरक्राफ्ट की लाइफ है वो भी बनी रहती है और मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है। लेकिन कैटोबार जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं स्टोबार के कंपैरिजन में। तो ये तो रही बात कैटोबार और स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। अब बात करेंगे हम J-15 फाइटर्स की। तो J-15 जो फाइटर हैं वो एक्चुअली Su-33 का ही एक वर्जन है, जिसको चाइना ने कॉपी किया था एक प्रोटोटाइप को यूक्रेन से लेकर, जो कि Su-33 का प्रोटोटाइप था T-10K3। तो चाइना ने उस पर काफ़ी स्टडी करी और J-15 को उस पर बेस्ड होकर बनाया। तो दिखने में J-15 बिल्कुल Su-33 की तरह लगता है, पर इसमें जो एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी है वो चाइना की है और J-11B प्रोग्राम से चीज़ों को लिया गया है। तो इसमें AESA रडार है, ग्लास कॉकपिट है, 3 एक्सिस फाइबर वायर कंट्रोल सिस्टम है। साथ ही साथ इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी है जिसे J-15D कहते हैं, जिसको चाइना का ग्राउलर भी कहते हैं। तो वैसे अगर फाइटर की बात करें तो अब तक बहुत सक्सेसफुल फाइटर नहीं रहा है, इसके कई क्रैशेस भी हुए हैं। इसको ओवरवेट भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता। क्योंकि ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, फ्यूल भी ज़्यादा कैरी करता है, वेपन भी ज़्यादा कैरी करता है और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो उतना ऑप्टिमम नहीं आ पाता है। साथ ही साथ स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए या फिर स्की जंप से टेक ऑफ करने के लिए एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, पर क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और भारी एयरक्राफ्ट है, ये इसे लिमिट कर देता है अपना पूरा पेलोड और पूरा फ्यूल कैरी करने के लिए। लेकिन अगर यही एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाए एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से, जहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएंगी, ये अपने पूरे वेपन्स के साथ, पूरे फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर पाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। क्योंकि इस साइज़ का एयरक्राफ्ट पहली बात फ्यूल ज़्यादा कैरी कर सकता है, तो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट जो हैं इसके खाली रहते हैं, जहां पर ये ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो नेवल फाइटर्स का जो मेन रोल होता है यानी कि एंटी शिप रोल का, उसको ये काफ़ी अच्छे से निभा सकता है अपने साइज़ की वजह से, क्योंकि तब ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी ट्रैवल कर सकता होगा। साथ ही साथ अपने साइज़ के और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ज़्यादा और भारी मिसाइल्स को कैरी कर सकता होगा। तो जो इमेजेस निकल कर बाहर आई हैं वो आई हैं J-15T वर्जन की, जो कि एक कैटोबार कैरियर से ऑपरेट होने वाला J-15 का वेरिएंट है, जिसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसे कैटापुल्ट लॉन्च कैपेबल बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना के पास तो कोई कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, तो ये तैयारी क्यों हो रही है?
एक्चुअली चाइना जो है वो अपने टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे काम कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, जो कि करीबन 85,000 टन के कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम को, जिसे ईमाल्स भी कहा जाता है। तो ये जो इनके नए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये ईमाल्स को यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को भी यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज वेल एज बेटर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ये अपने टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी काम कर रहे हैं, जो कि 1,10,000 टन का होगा। तो ये कैरियर्स जो हैं वो साइज़ में भी बड़े होंगे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकते होंगे। साथ ही साथ चाइना यहाँ पर सपोर्ट एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहा है, जैसे कि एवैक्स और रिफ्यूलर। एवैक्स की बात करें तो KJ-600 एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया है चाइना द्वारा, जो कि चाइनीज़ वर्जन है E2 हॉकआई का। तो चाइना अपने इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहा है अपनी लैंड बेस्ड फैसिलिटी से, जहां पर इन्होंने ईमाल्स का जो सिस्टम है पूरा सेटअप कर रखा है। और जिस तरह की जो प्रोग्रेस है नज़र आ रही है, उसके हिसाब से लगता है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इनका जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए ये अपने एयरक्राफ्ट को भी तैयार कर रहे हैं, सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके बैटल ग्रुप को भी तैयार कर रहे हैं, जहां पर ये अपने टाइप O55 डिस्ट्रॉयर्स को बना रहे हैं, साथ ही साथ टाइप O52D डिस्ट्रॉयर्स को भी बना रहे हैं बड़े नंबर में। तो ये एक बड़ा थ्रेट है इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए, जिसके अगेंस्ट में जो क्वाड है वो काम तो ज़रूर आएगा, पर एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इंडिया भी बनाता है तो वो एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट करेगा चाइना पे और क्वाड को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।